सबको मेरी तरफ से जय मसीह। फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूँ परमेश्वर की हजूरी बीच। और मेरा नाम रितेश मसीह है। आज फिर परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया है जो मैं आप लोगों के लिए शेयर करना चाहता हूँ। और ये जो वचन है एकहता नीति वचन 28 का 18। इसमें लिखा है, राजा सुलेमान कहते हैं कि जो सीधाई से चलता है वह बचाया जाता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह अचानक गिर पड़ता है। वचन कहता है कि जो सीधाई से चलता है वो बचाया जाता है, लेकिन जो टेढ़ी चाल चलता है ना वो गिर जाता है। परमेश्वर का दास सुलेमान कहते हैं, कौन बचाया जाता है? जो सीधाई से चलता है, लेकिन जो टेढ़ी चाल चलता है ना वो गिराया जाएगा, वो गिराया जाता है। परमेश्वर उससे खुश नहीं होता जो टेढ़ी चाल चलता है। मैं कल भी एक वीडियो बनाया था पाप के ऊपर में। पाप है क्या, कहाँ से आता है, और पाप का मीन्स कि हानिकारक क्या है, पाप का परिणाम क्या है। और आज फिर से मैं एक वचन लेकर आया हूँ, जो सीधाई से चलता है वह बचाया जाता है। जब हम सीधाई से चलते हैं ना, हमारे जीवन में पाप नहीं होता, पर टेढ़ी चाल, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वो अचानक गिर पड़ता है। अचानक उसको पता नहीं हो, चलते जाता है, टेढ़ी चाल चलते जाता है, अचानक वो गिर पड़ता है। अचानक गिर पड़ेगा वो। सीधाई से चलना, जैसे अयूब खरी चाल चलता था। अयूब की जीवन को हम देखते हैं, वो परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान था, बुराई से दूर रहता था। परमेश्वर ने एक जबरदस्त मिसाल दी। शैतान को बोला कि शैतान कहाँ से तू आता है? शैतान ने बोला कि मैं पृथ्वी पर से टहलते टहलते आता हूँ। परमेश्वर ने बोला कि देखा मेरा एक दास है वहाँ पे, अयूब मेरा भय मानता है, खड़ाई से चलता है, सीधाई से चलता है। मेरे अजीजों, आज देखें कि हम मसीह जीवन में कितनी सीधाई से चलते हैं, कितनी खराई से चलते हैं। क्यों हम गिर जाते हैं? टेढ़ी चाल ये पाप से रिलेटेड है। टेढ़ी चाल जो है ये पाप से रिलेटेड है। सीधाई से चलना परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को पसंद करता है। जैसे दाऊद, सारे भाइयों जितने भी उसके भाई थे सारे उसको निकम्मे समझते थे, लेकिन परमेश्वर जब शमूएल गया शमूएल गया जब उसके भाइयों को अभिषेक करने के लिए, सारे लाइन में खड़े हो गए। पहला रिजेक्ट, दूसरा रिजेक्ट, तीसरा रिजेक्ट, चौथा रिजेक्ट। और सारे स्मार्ट थे, सारे बहुत सुंदर थे, हट्टे कट्टे, लेकिन परमेश्वर ने उनको रिजेक्ट। जब शमूएल गया, जब लाइन में खड़े हुए ना, तो इतने सुंदर उसके भाई थे दाऊद के। दाऊद तो भेड़ बकरियों को चराने के लिए गया था, लेकिन वो जब लाइन में खड़े थे ना, तो शमूएल बोला कि नहीं, ये पहला होगा, यही होगा जिसको परमेश्वर ने मुझे बोला है अभिषेक करने के लिए, मसा करने के लिए। जब गया, परमेश्वर बोला ये नहीं है। सेकंड वो भी नहीं, तीसरा वो भी नहीं, चौथा वो भी नहीं, पांचवा वो भी नहीं। ऐसे बारी बारी से रिजेक्ट। फिर वो पूछा, उसके जो बाप था यीशु से पूछा कि तेरा और कोई बेटा है? तो उसने बोला हाँ, वो तो भेड़ बकरियों को चराता है, उसको बुला कर लेके आ। जब वो आया ना, तो शमूएल दूर से ही देख के बोला हाँ यही है, इसी को परमेश्वर ने मुझे बोला अभिषेक करने के लिए, मसा करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो सीधाई से चलता था। परमेश्वर उससे प्रसन्न होता था, क्योंकि परमेश्वर ने शमूएल को बोला कि इंसान का बाहरी रूप देखता है, लेकिन मैं इंसान का अंदर वाला रूप देखता हूं। जब हम सीधाई से चलेंगे ना, जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे ना, जैसे दाऊद मानता था, अयूब मानता था, यूसुफ मानता था। यूसुफ के जीवन को हम देख लें, कितने कष्ट आए उसके जीवन में। भाइयों ने उसको मार के गड्ढे में गिरा दिया, उसके बाद से फिर उसको बेच दिया।
फिरौन के घर में आया वो, पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर में इल्ज़ाम लगाए, जेल हुआ, जेल भी काटा, लेकिन सिधाई से चलना नहीं छोड़ा उसने, खड़ाई से चलना नहीं छोड़ा उसने। इन हम जिंदगियों को देखते हैं ना मेरे अजीज़ों, अयूब की ज़िंदगी को हम देखते हैं। अयूब की ज़िंदगी को देख लीजिए आप, वो सिधाई से चलता था, खड़ाई से चलता था, परमेश्वर ने दुगना बरकत दी उसको, दुगना बरकत दी उसको, हर एक चीज़ दुगना 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 दुगना। दाऊद सिधाई से चलता था, बेशक अपने भाई उसको निकम्मा समझते थे, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान था, खराई से चलने वाला इंसान था। परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। यूसुफ, कष्ट जरूर आया उसके ऊपर में, दुख तकलीफ परेशानी जरूर आया, इल्ज़ाम लगे उसके ऊपर में, लेकिन वो राजा बना मिस्र का। मेरे अजीज़ों, जो सिधाई से चलना चाहते हैं ना, जो सिधाई से चलते हैं ना, जो खराई से चलते हैं, परमेश्वर का डर मानते हैं ना, परमेश्वर उनको राजा बनाना चाहता है। राजा। चेक करें अपने आप को मेरे अजीज़ों कि कहाँ कमी है कि हम सिधाई से नहीं चल पाते, कहाँ कमी है कि हम खराई से नहीं चल पाते। परमेश्वर सेम नहीं रहने देगा जब हम खराई से चलेंगे, जब हम सिधाई से चलेंगे। दुख तकलीफ परेशानी जरूर आएगी आपके जीवन में, बट वो खराई से चलना, सिधाई से चलना ना छोड़ें। परमेश्वर तो ऐसे इंसानों को तो परमेश्वर, ऐसे इंसानों से तो परमेश्वर खुश होता है जो सिधाई से चलते हैं, जो खराई से चलते हैं, जो परमेश्वर का डर मानते हैं। बाइबल में बहुत एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि जितने लोगों ने सिधाई से चला। यहोशुआ का देख लो आप, परमेश्वर ने उसको बोला कि यहोशुआ, व्यवस्था की एक एक वचन तेरे ऊपर में लागू हो और अपना व्यक्तिगत जीवन मेरे से पूरा मजबूत कर ले। जब तू चले तो ना बाईं देखना ना दाईं देखना, सिधाई से चल। कनान देश में गया हो। जब हम परमेश्वर का डर मानेंगे ना, जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे ना, हम सिधाई से चलेंगे, अच्छाई से चलेंगे ना, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा और परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, राजा बनाएगा। जैसे दाऊद को बनाया, यूसुफ को बनाया, परमेश्वर हमें भी बनाना चाहता है। लेकिन जो टेढ़ी चाल चलता है वो गिर जाता है, गिर जाता है। टेढ़ी चाल चलता 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 वो अचानक कब गिर पड़ेगा उसको खुद ही पता नहीं चलता। हालेलुया। सो हमें ज़रूरत है अपनी चाल को देखने के लिए। तिमुथियस की पत्री में लिखा है ना, संत पौलुस बोलता है कि अपनी चाल चलन की रखवाली कर। चाल चलन, जो हमारा चाल चलन है ना, अगर परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है ना, परमेश्वर को भाता है ना, परमेश्वर को अच्छा लगता है ना, परमेश्वर हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। इसलिए हमें ज़रूरत है चेक करने की अपने आप की कि हम सिधाई से चल रहे हैं कि नहीं, अच्छाई से चल रहे हैं कि नहीं। हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, क्या हमारे अंदर में वो चीज़ है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर को सिर्फ आपके जीवन से पवित्रता ही चाहिए, पवित्रताई। और पवित्रताई तभी आएगी जब हम सिधाई से चलेंगे। पवित्रताई तभी आएगी जब हम खराई से चलेंगे। पवित्रताई तभी हमारे जीवन में आएगी जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर का डर मानेंगे। यूसुफ, मौका मिला उसको, पोतीफर की पत्नी ने, उसकी वाइफ ने, पोतीफर की वाइफ ने उसको मौका दिया। शैतान ने भी चाहा, लेकिन वो परमेश्वर का डर मानता था, परमेश्वर का भय मानता था। पवित्रताई को उसने चुना, पवित्रताई को उसने चुना कि आज बेशक मेरे ऊपर में इल्ज़ाम जरूर लगे हैं, आज बेशक मैं जेल के अंदर में डाला गया हूँ, लेकिन अगर यही पवित्रताई मैं कायम रखूँगा, परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा। सचमुच परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, राजा बनाया। परमेश्वर आपको भी मेरे अजीज़ों राजा बनाना चाहता है। ज़रूरत है कि अपने मनों को, अपने दिलों को, अपनी सोचों को, अपनी ख्यालों को पवित्रताई में रखें। वचन को पढ़ें। वचन हमें जीना सिखाती है।
जितना हो सके आप अपने घर में वचन पढ़े, जितना हो सके आप अपने घर में प्रार्थना करें। जब आप वचन पढ़ोगे, जब आप प्रार्थना पढ़ोगे ना, जब आप वचन पढ़ोगे ना, दाऊद कहता है ना कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय रूपी में बांध लिया, जमा कर लिया, ताकि मैं तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करूं। वचन को जब आप अपने मनों में रखोगे ना, अपने सोचो ख्यालों में रखोगे ना, आप कभी भी पाप नहीं करोगे। सिधाई से चलोगे आप, वचन में रह के, क्योंकि परमेश्वर ऐसे इंसानों को पसंद करता है जो सिधाई से चलते हैं, जो अच्छाई से चलते हैं, जो खराई से चलते हैं। पवित्रताई अपने जीवन में रखें, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको सेम नहीं रहने देगा, आपको राजा बनाएगा। वो तो चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी राजा बने। वो चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी जैसे मैं चाहता हूं वैसे जीवन व्यतीत करे। आप ब्लेस होंगे। आप अपने घर में, आप जहां पे रहते हो वहां के आसपास में, आप अपने नगर में, मोहल्ले में ब्लेस होंगे। जो अपनी इच्छा करता है ना, अपनी इच्छा जो करता है ना, बाइबल कहती है, कहता में लिखा है कि जो दूसरों से अलग हो जाता है ना, वो अपनी इच्छा प्रकट करता है, अपनी इच्छा पूरी करता है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जब आप सिधाई से नहीं चलोगे ना, आप खराई से नहीं चलोगे ना, कुछ समय आपके लिए बढ़िया होगा, लेकिन आपकी लाइफ डिस्टर्बेंस में रहेगी, हमेशा डिस्टर्बेंस में रहेगी। जब आप अपनी इच्छा करोगे, अपनी इच्छा छोड़ें, परमेश्वर में बढ़िया चलें, सिधाई से चलें, अच्छाई से चलें, खराई से चलें, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। सो मेरा टॉपिक ये था, मैं परमेश्वर में इस समय एक पार्क में हूँ इस समय। तो मैं सोचा कि यहाँ पे भी एक वीडियो बना के शेयर की जाए। सो काफ़ी बढ़िया पार्क है, इससे पहले भी मैं यहाँ पे कई बार आ चुका हूँ। सो मेरे अजीज़ों, ज़रूरत है कि अपने आप को सिधाई में चलाएं, खराई में चलाएं। जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता उसको अपने जीवन से निकाल बाहर करें अपने जीवन से। जब अपने जीवन से आप निकाल बाहर करोगे, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, परमेश्वर आपको राजा बनाएगा। हालेलुया। सो सारे नू मेरे वालों फिर से जय मसीह दी, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, परमेश्वर ने चाहा तो। सो सारे नू फिर से मेरे वालों जय मसीह दी। गॉड ब्लेस यू।